नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पाकिस्तान वो मुल्क है जिस पर अपना घर तो संभल नहीं पा रहा है और दुनिया भर की ठेकेदारी करने में लगा हुआ है। यानी कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में चारों तरफ विद्रोह भड़का हुआ है। लगातार मारकाट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन मुनीर और शहबाज इन सबको नजरअंदाज करके अलग ही खेल में लगे हुए हैं। कभी मुनीर शहबाज ईरान की तरफ से बैटिंग करते हैं तो कभी अमेरिका की तरफ से, लेकिन इस बार इनकी गर्दन ऐसी फंसी है कि सारी हेकड़ी निकल गई और बुरी तरह से फड़फड़ा रहे हैं। दरअसल ईरान की ओर से लगातार उन मुस्लिम देशों में हमले किए जा रहे हैं जहां अमेरिका की सेना या सैन्य अड्डे हैं। उन्हीं में से एक सऊदी अरब भी है जो इन दोनों हमलों की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। वही सऊदी जिसने कुछ समय पहले पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था कि अगर दोनों देशों में से किसी एक पर हमला होता है तो वो दोनों देशों पर ही हमला माना जाएगा। ये एक डिफेंस डील की गई और इस डील के तहत एक दूसरे की मदद भी की जाएगी। लेकिन जैसे ईरान की ओर से हमले शुरू हुए तो पाकिस्तान बिल में जा चुका और उसने किसी भी तरह की सऊदी की मदद नहीं की। लगातार हो रहे हमलों के बीच अचानक पाकिस्तान के पीएम शहबाज और सेना प्रमुख मुनीर सऊदी पहुंचे तो ईरान और ईरान समर्थित हूती ने ऐसे भीषण हमले किए कि पाकिस्तान के डिफेंस डील की सारी हवा निकल गई। हूती विद्रोहियों ने यमन सीमा से लगे सऊदी इलाके में हमला जोरदार किया है। सैन्य ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमला इतना भीषण था कि कई किलोमीटर तक तबाही का धुआं साफ साफ दिखाई दे रहा था। इन हमलों में कम से कम 30 सैनिकों की मौत और 50 से ज्यादा घायल होने की खबर सामने आई। हूती ने दावा किया है कि सऊदी समर्थित बलों को निशाना बनाया गया और बड़ी संख्या में हताहत हुए। यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी में ही मौजूद थे। सीधे तौर पर इस्लामाबाद के लिए हूती विद्रोहियों ने एक कड़ा संदेश भी दिया है कि पाकिस्तान की सैन्य गारंटी के बावजूद हूती पीछे हटने वाले नहीं। 2022 के युद्ध विराम के बाद यह पहला मौका है जब सऊदी अरब की सीमा पर तनाव इस कदर चरम पर पहुंच गया है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि रियाद में जुटने जा रहे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के शीर्ष नेता हूती विद्रोहियों और ईरान समर्थित मिलिशिया के इस सीधे चैलेंज का क्या जवाब देते हैं। खैर इतना तो साफ है कि जिस तरह से सऊदी में शहबाज मुनीर के पहुंचते ही हूतियों ने ड्रोन मिसाइल दागते हुए भीषण तबाही मचाई है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि तुम्हारी औकात ईरान और उसके समर्थित हूती के आगे दो कौड़ी की भी नहीं है, भले ही मुनीर शहबाज बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करें। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।